हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग लेसन पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के NSAID ड्रग। तो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है जो नर्सिंग ट्विटर 2012 में आई हुई है। ड्रग यूज टू रिलीव पेन आर टर्म्ड एज। तो इसकी जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी बी, एनाल्जेसिक। तो अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लाइन ड्रग यूज फॉर पेन मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन स्टाफ नर्स 2016 में आई हुई है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, एसिटामिनोफेन। थर्ड क्वेश्चन, द क्लासिक सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पेन रिसेप्टर बाय इनहेंसिंग द पेन प्रोवोकिंग इफेक्ट ऑफ ब्रेडिकाइनिस। तो ये क्वेश्चन की आंसर जो सही होगी वो होगी डी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केयरिंग फॉर अ चाइल्ड फॉलोइंग एक्सीडेंटल इंजेक्शन ऑफ एसिटामिनोफेन, तो विच लेबोरेटरी वैल्यू शुड नर्स मॉनिटर मोस्ट क्लोजली फॉर चांसेस इन चिल्ड्रेन हेल्थ स्टेटस। इसके आंसर हो जाएगी डी, ALT और AST चेक करेगी एक नर्स। ये क्वेश्चन MSc नर्सिंग 2013 में आई हुई है। What would you monitor in a patient taking high dose of acetaminophen over a prolonged period? तो ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट की हुई है। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगी, लीवर फंक्शन। And the next question, the paracetamol is not giving to those patient who are already suffering from। paracetamol कौन से पेशेंट को नहीं देंगे जिसको ऑलरेडी प्रॉब्लम है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी ए, लीवर डिसऑर्डर। 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ द हाइएस्ट टॉक्सिसिटी टू अ चाइल्ड। हाइएस्ट टॉक्सिसिटी चाइल्ड के लिए कौन सी है। ये क्वेश्चन स्टाफ नर्स 2017 में आई हुई है। इसका आंसर सी हो जाएगा, पैरासीटामॉल। तो 19 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक ड्रग लैक्स एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। इसका भी आंसर क्या हो जाएगी, पैरासीटामॉल। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासीटामॉल मेडिसिन और ड्रग इज। तो क्या है ये क्वेश्चन दो बार 2014 और 2010 में भी आई हुई है। तो इसकी सही आंसर ए है, एंटीपैरेटिक। 21 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ एस्प्रिन, जिसको AS भी कहते हैं। तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगी, बी आंसर होगा, स्टाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, जो कि कैसा है, तो एक एंटीप्लेटलेट एजेंट भी है, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी है। 22 क्वेश्चन नंबर, फंक्शन ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन का क्या फंक्शन है। तो ये एक एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी प्लेटलेट, यानी कि ऑल ऑफ एबव इसका आंसर होगा। 23 क्वेश्चन, द इफेक्टिव ऑफ एस्प्रिन डू नॉट इंक्लूड। इसमें से कौन सा इफेक्ट एस्प्रिन में नहीं है। तो इसके आंसर डी हो जाएगी, रिडक्शन ऑफ ब्लीडिंग टेंडेंसी, क्योंकि इसका जो इफेक्ट्स है वो क्या है, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट्स है, यानी कि रिडक्शन ऑफ फीवर भी होगा, रिडक्शन ऑफ एंटी प्लेटलेट इफेक्ट भी होगा। 24 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन का जब एस्प्रिन देते तो उसका कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा। तो इसके आंसर ए हो जाएगी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगी। And the next question, which symptoms of aspirin toxicity should be checked by nurse first। जब एस्प्रिन टॉक्सिसिटी देंगे तो नर्स फर्स्ट जो सिम्टम्स है वो क्या चेक करेगी, पिंक यूरिन। इसका आंसर सी हो जाएगा। एंड 26 क्वेश्चन, which symptoms of salicylic toxicity into the patient noted by nurse first। तो इसकी आंसर हो जाएगी सी, टेनिटस। वो एक्चुअली नोजिया, वोमिटिंग, टेनिटस, ये सारे चीज़ क्या है, तो सैलिसाइक्लिक टॉक्सिसिटी का अर्ली साइन एंड सिम्टम्स है। 27 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम ऑफ इंडिकेट सैलिसाइक्लिक टॉक्सिसिटी। इसका आंसर डी हो जाएगी, रिंगिंग इन ईयर। 28 question, an 11 years old child with juvenile rheumatoid arthritis is due to continue aspirin medication at home. Before discharge from the hospital, the nurse should teach the child and parents to closely monitor for the toxic of this drug। एक बच्चा है जो 11 साल का है जिसको रेमेटॉइड अर्थराइटिस है और एस्प्रिन मेडिकेशन जो है वो होम पे लेते ही रहना है। तो डिस्चार्ज से पहले जो नर्स है वो पेरेंट्स को क्या टीच करेगी, तो इसमें से कौन सा चीज़ को बोलेगी ध्यान रखने के लिए। इसकी आंसर हो जाएगी सी, टैनिटस का।
29 question number. Salicylic acid is prescribed for a client with a diagnosis of cirrhosis. A nurse monitored the client knowing that which of the following would indicate the presence of systematic toxicity for the medication. सैलिसाइक्लिक एसिड प्रिस्क्राइब की गई है सिरोसिस वाले क्लाइंट को, तो एक नर्स को क्या मॉनिटर करते रहना होगा? इसके आंसर हो जाएगी डी, टैनिटस। Last and 30 question. A client with rheumatoid arthritis is receiving ibuprofen. Which statement would indicate the client has correct understanding by ibuprofen? तो कौन से स्टेटमेंट है वो जो क्लाइंट को सही समझ में आई? आई शुड टेक मेडिसिन बिटवीन मील्स। इसका ए आंसर सही होगी। ये 2015 के स्टाफ नर्स में आई हुई क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।